Hello students, today I am going to discuss a topic that is the anatomy of the root in detail. So root के ऊपर बेटा डिटेल में बेसिकली डिस्कस करेंगे, आज डिस्कशंस करेंगे कि एनाटॉमी ऑफ रूट क्या है, डाइकॉट रूट की, मोनोकॉट रूट की, उसमें बेसिकली उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लांट रूट्स। रूट्स का फंक्शंस क्या है प्लांट में, क्लियर। तो बेटा प्लांट इज हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट्स, मतलब कि जो प्लांट की जो हेल्थ होती है बेटा वो उसके रूट पे डिपेंड करती है। अगर प्लांट में वीक डिजीज रूट्स होंगे तो प्लांट की जो हेल्थ है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जो आपके रूट्स हैं दे नीड टू कंटिन्यूसली ग्रो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्थी। अगर आपके प्लांट को ग्रो करना है, हेल्दी रहना, तो उसके रूट्स को कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा ताकि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वाटर को आपके प्लांट में ट्रांसफर कर सके। देयरफॉर प्लांट बिकम पोट बाउंड, द रूट स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ द पोट बिकॉज इट्स टू स्मॉल। जैसे कई बार क्या होता है बेटा, पोट में आप प्लांट ग्रो करवाते हो तो उसमें से रूट्स आपके पोट से बाहर जाने शुरू होती है। इसका मतलब है कि आपका प्लांट क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है it is directly proportional to the roots. So functions क्या है बेटा रूट सिस्टम के? रूट सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? They absorb the water and minerals from the environment. वो वाटर को, मिनरल को सॉइल से absorb करके लीफ में लेके जाता है और प्लांट को एंकर करता है ग्राउंड में। जैसे आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये जो प्लांट है इसको सॉइल में एंकर देखिए कौन कर रहा है, देखिए एंकर कर रहा है इसका रूट, दिस इज द रूट, ये एंकर कर रहा है इसका रूट इन द सॉइल। और ये जो रूट फाइबर्स हैं, ये रूट हेयर्स है, ये यहाँ से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके फिर ये स्टेम को, शूट को ट्रांसफर करते हैं। दे स्टोर द फूड दैट हैज बिकम मेड इन द लीव्स बाय द फोटोसिंथेसिस। तो बेटा रूट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। That can be used later by the plant to grow and survive. So बेटे रूट एक आपके लिए एक स्टोरेज भी है। वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से फूड स्टोर बेसिकली बनाते हैं, वो रूट्स उनको बेसिकली स्टोर करता है फॉर द फ्यूचर यूज। तो बेटा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द रूट्स? When the seed germinates, the first structure to be appear in the root and radicle. तो बेटा जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड में आपके पास बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, आपके पास प्लूम्यूल्स एंड अदर और मोर अदर भी कंपोनेंट्स होते हैं, बट जो रूट्स के लिए है वो है आपके पास रेडिकल। जैसे आपके पास शूट के लिए होता है प्लूम्यूल होता है, इसके लिए रेडिकल है। इट बिकम द प्राइमरी रूट, यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन द प्लांट। अदर रूट ब्रांचेस आउट फ्रॉम प्राइमरी एंड फॉर सेकेंडरी रूट्स। तो बेटा ऐसा है कि सबसे पहले जो रूट बनती है रेडिकल से, दैट इज द प्राइमरी रूट, ठीक है। ये आपके पास एम्ब्रियो दिखा रहे हैं आपको, ये एम्ब्रियो दिखाई रहे हैं बेटा, ये आपका कॉटिलेडन है और ये आपका रेडिकल है। तो रेडिकल से जो रूट निकलती है बेटा, इट इज द प्राइमरी रूट। क्या होती है बेटा, प्राइमरी रूट। फिर प्राइमरी रूट बेटा आगे चल के क्या करती है, एक्सटेंड करती है। प्राइमरी रूट से आपके पास बहुत सारी एक्सटेंशन निकल जाती हैं और वो एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स। अब बेटा ये डायग्राम देखिए बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि आपके पास ये जो रूट है, इसकी जो रूट है, इसकी जो बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग आप देख रहे हैं, ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो नीचे आपका ये रूट कैप होता है। रूट कैप के टिप पे हमारे पास एक मेरिस्टेम होता है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, फाउंड एट रूट टिप, इट इज वेयर न्यू सेल डेवलप। तो यहाँ पे आपके पास न्यू सेल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम को कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा, रूट कैप। रूट कैप एपिकल मेरिस्टेम को सॉइल पार्टिकल से क्या करता है, बचाता है। तो बेटा ये आपको पूरे स्ट्रक्चर्स जो उसके वेस्कुलर कैमिंग, जैसे रूट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जो कि एक वेस्कुलर टिश्यू जो हमारे पास बेसिकली फंक्शंस करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। अब बेटा इसको स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले, ये जो सरफेस है रूट का, ये जो आप देख रहे हैं रूट, अगर आप इसको मैं डायग्राम को आपको पहले दिखाऊं तो बेटा आपको पता लगेगा, जो ये रूट आप देख रहे हैं, ये रूट आप देख रहे हैं, इसका जो बाहर का जो सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको, बाहर के सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। ये आपका तो बेटा सरफेस ऑफ द रूट प्रोटेक्टेड बाय स्किन सेल कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो रूट का जो बाहर का सरफेस होता है
जो कि एपिथेलियल सेल से बेसिकली बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये देखिए बाहर का जो रूट है ये आपकी एपिडर्मिस है, वेयर द वाटर मिनरल्स एंटर द रूट बाय ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो बेटा आपका जो वाटर है वो बेटा बेसिकली रूट के अंदर कहाँ से एंटर करता है, सबसे पहले तो क्या आएगा उसके पास, एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस से वाटर एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो बेटा इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को कि ऑस्मोसिस ये डिफ्यूजन से कैसे होता है। फिर भी आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, हमारे पास रूट के अंदर रूट हेयर सेल्स में कंसंट्रेशन सल्यूट की बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? जब कंसंट्रेशन सल्यूट की ज़्यादा होती है बेटा तो हमारे पास वाटर कंटेंट कम होता है। एज कम्पेयर टू बाहर हमारे पास वाटर कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है सॉइल में, और सॉइल में हमारे पास सल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। तो आपका जो ऑस्मोसिस होती है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट to the higher concentration of the solute, or movement of water molecule from the region of higher water content, from the region of higher water potential to the lower water potential. So they can grow long hair like projection called root hairs. बेटा ये एपिडर्मिस जो होता है, यहाँ से आपके पास क्या होता है, रूट हेयर की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं। रूट हेयर्स आपका वाटर को, मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करवाता है, एंड देन इट कैन ट्रांसफर टू द वेस्कुलर बंडल, और फिर वेस्कुलर बंडल इसको शूट में क्या करवाता है बेटा, ट्रांसफर करवाता है। अब बेटा देखिए, ये तो आपको पता लगी गया बेटा डायग्राम से। नोटिस ऑल दैट अ सेल using a tip of the root, older cells are found farther away from the root tip. तो बेटा ये जो सेल्स है यहाँ पे जो सेल्स है, यहाँ पे सेल जब पीछे को ऐड होते जाएंगे, पीछे को, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेंगे, बेसिकली लिखा हुआ है older cells are found farther away from the root tip। तो यहाँ पे आपके पास नए सेल आते जाएंगे, older सेल आपके पास पीछे चले जाएंगे। अब बेटा देयर आर सेवरल अदर टाइप ऑफ सेल्स फाउंड विदिन द, बेटा ये एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो रूट के अंदर जब चलते जाएंगे हमारे बहुत सारे और सेल लेयर्स भी आती जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास, आपने सबसे पहले बाहर की कवरिंग की बेटा, याद रखिए कॉपीज में भी लिख लीजिए साथ साथ। सबसे पहले जो बाहर की कवरिंग होती है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स। अब हम अंदर जा रहे हैं बेटा रूट के, सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या जाते हैं, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या है, ये आपका this is the where the roots store the food and produced by the leaf. It is made up of parenchyma tissue. तो बेटा कॉर्टेक्स किसका बना होता है, सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करना है, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स, दे आर मेड अप पेरेंकाइमा टिश्यूज। पेरेंकाइमा सेल्स क्या होते हैं, जिसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो फूड को स्टोर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, इट इज़ द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। और ये क्या होती है, वन लेयर थिक है, सिर्फ वन सेल थिक होती है, और ये कंट्रोल करती है बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। अब उसके अंदर क्या आता है बेटा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या है, लेयर फाउंड इनसाइड एंडोडर्मिस, ठीक है। अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स, पॉइंट लिख लीजिए कॉपीज पे। पेरिसाइकिल क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, लेटरल रूट्स, and also produce the vascular cambium in the dicots। अब बेटा उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू ट्रांसपोर्ट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ये वाटर को अपटेक करता है फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड इट ट्रांसफर टू द स्टेम एंड द लीव्स। और फ्लोएम क्या करता है, it carry the food produced by the leaves to the roots to be stored in the cortex। simple, clear। तो बेटा जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है, और जो फ्लोएम होता है वो स्टेम से फूड लाके आपके कॉर्टेक्स के सेल के अंदर, पेरेंकाइमा के अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है। तो बेटा ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर देखिए, सबसे बाहर आपके पास ये आ रहा है, देखिए इट इज बेसिकली द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ये देख रहे हैं आप, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर आप चले जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या आएगा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर आपके पास क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। अब आपको मैं इसका एक और भी व्यू दिखा दूंगा बेटा नेक्स्ट वीडियोस में। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द रूट सिस्टम। अब बेटा रूट सिस्टम की दो टाइप कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले रूट सिस्टम की हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं। एक तो आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ वन मेन प्राइमरी रूट्स
अदर मैनी सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। प्राइमरी रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप रूट। Their root reaches into the ground, they can be several feet long. अब ये टैप रूट आपकी मेन रूट होती है, मेन रूट, उससे जो निकलती रूट उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। अब आप देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट, ये भी टैप रूट की एग्जांपल्स आपके पास। अब सिस्टम सेकंड क्या है बेटा, फाइब्रस रूट। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, फाइब्रस रूट मतलब कि जिसमें हमारे पास कोई प्राइमरी रूट नहीं होती, बट हमारे पास छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी स्मॉल साइज रूट सिस्टम होता है, जैसे हम बोलते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल रूट, जैसे ग्रास जैसा स्मॉल स्मॉल रूट सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रासेस में पाया जाता है बेटा। द रूट्स आर वेरी स्मॉलर। अब देखिए टैप रूट सिस्टम में बहुत लंबी रूट होती है, यहाँ पे रूट क्या होती है, बहुत छोटी होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है, बहुत नीचे नहीं जा सकती हैं आपके पास रूट। ये नेटवर्क बना देती, गुच्छे जैसा नेटवर्क बन जाता है इसका। तो जब आपको गुच्छे जैसा नेटवर्क दिखाई दे आपको, तो आपने बोला फाइब्रस सिस्टम है। जब आपको प्रॉपर एक रूट, बहुत लंबी रूट दिखाई दे, बहुत बेसिकली विड्थ की, जिससे बहुत सारी एक्सटेंशन निकल रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इसको टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। What does the healthy root system look like? अब healthy root system बेटा क्या है? It's white, nearly white in color and smell fresh and earthy. The roots are black, brown and dark orange. They smell rotten and so the root system is having some problem. तो हमें वाटर प्रॉपर देना है रूट को बेटा, ताकि हमारी रूट क्या रहे, हेल्दी रहे। तो बेटा इस वीडियो में आपको सिर्फ मैंने क्या बताया, आपको मैंने आपके एनाटॉमी के जो भी वोकैबुलरीज वर्ड थे रूट सिस्टम, वो आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, थोड़ा सा मैंने आपको रूट सिस्टम के बारे में बताया कि टैप रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में, ये जो आपका है एनाटॉमी पार्ट है, आई विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू।